वक्फ एक्ट का मामला कोर्ट में भी पेंडिंग है और वक्फ एक्ट का मामला संसद में भी पेंडिंग है। दोनों जगह यह मामला चल रहा है। इसके बावजूद कुछ संगठन सड़क पे उतरने की धमकी दे रहे हैं। इसका मतलब न उनको कोर्ट के ऊपर भरोसा है, न उनको संसद के ऊपर भरोसा है। तो सवाल यह, भरोसा उनको है किस पे? भारत न बाइबल से चलेगा न कुरान से, भारत चलेगा संविधान से। और संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, संविधान, यानी एक देश एक विधान। जो विधान होगा सबके लिए एक समान होगा। मजहब के आधार पर नियम कानून अब नहीं चलेगा। मजहब के आधार पर विभाजन हो चुका है। अब एक भी नियम कानून मजहब के आधार पर यह भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। पहली बात तो जो लोग वक्फ के समर्थन में उतरे, मैं उनसे पूछ रहा हूं, भारत के संविधान में वक्फ शब्द कहां लिखा बताइए जरा। एक बार मुझे लिखाइए कि भारत के संविधान में वक्फ है कहां पे? वक्फ नाम का शब्द ही नहीं है भारत के संविधान में। फिर वक्फ आप लोग क्यों रट लगाए पड़े हैं? दूसरा, मजहब के आधार पर कोई बोर्ड और ट्रिब्यूनल नहीं हो सकता। इस संविधान साफ साफ इसको मना करता है। फिर वक्फ बोर्ड कैसे हो सकता है? वक्फ ट्रिब्यूनल कैसे हो सकता है? जमीन के विवाद के लिए बाकायदा जो नॉर्मल कोर्ट है, जो रेवेन्यू कोर्ट है, जमीन का विवाद वहीं चलेगा। चाहे अयोध्या का मुकदमा हो, चाहे काशी का मुकदमा हो, चाहे मथुरा का हो, चाहे भद्रकाली का हो, चाहे भोजशाला का हो, चाहे वो हिंदू का मुकदमा हो, चाहे जैन का, चाहे बौद्ध का, चाहे सिख का, चाहे वो पारसी का, चाहे ईसाई का। जब सबके लिए एक कॉमन कोर्ट है, तो मुस्लिम जहां वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दें उसके लिए अलग से बोर्ड, अलग से ट्रिब्यूनल क्यों चाहिए? एक चीज ये भी बताइए, क्या दूसरों की जगह पे कब्जा करके वक्फ किया जा सकता है क्या? वक्फ का मतलब दान होता है, वक्फ का मतलब चैरिटी होती है। और दान अपना सामान किया जाता है, अपना पैसा दान किया जाता है, दूसरों का नहीं। दूसरों की जमीन कब्जा करके उसको वक्फ नहीं कर सकते। मुगलों को, चाहे वो बाबर हो, चाहे हुमायूं हो, चाहे तुगलक है, औरंगजेब है, खिलजी, गोरी, गजनी, जो भी आए यहां पे, उनको वक्फ का अधिकारी नहीं, क्योंकि उनकी यहां की जो जमीन थी, उनकी पैतृक संपत्ति नहीं थी। वो यहां की जमीन उन्होंने कमाया नहीं था कोई मेहनत और ईमानदारी के साथ। तो जब जो विदेशी आक्रांता आए, उनको वक्फ का अधिकार नहीं, तो उनके निजामों को भी वक्फ का अधिकार नहीं, उनके नवाबों को भी वक्फ का अधिकार नहीं, उनके जागीरदारों को भी वक्फ का अधिकार नहीं, उनके नंबरदारों को भी वक्फ का अधिकार नहीं। वो कैसे वक्फ कर सकते? वक्फ तो अपनी संपत्ति की जाती है, वो भी जो जायज संपत्ति हो, नेक तरीके से कमाई गई हो, ईमानदारी मेहनत से कमाई गई हो। फिर वो कैसे कर सकते हैं? मेरा मानना है भारत में अब मजहब के आधार पर अगर कुछ भी चलने की छूट दी गई तो भारत का एक और विभाजन होगा, फिर मजहब के आधार पे। अमीर लोग जो वक्फ कर रहे हैं वो कह रहे हैं हम कागज नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे कागज भैया? चलो एक बार मान भी लेते हैं कि ठीक है, आजाद जब हम देश आजाद नहीं था तो लोगों के कागज गायब हो गए होंगे। 1950 से पहले जिन्होंने वक्फ किया होगा उनके कागज नहीं होंगे। लेकिन 1950 से पहले तो मात्र 50,000 एकड़ जमीन थी। जो मेन जमीन बढ़ी है वो पिछले 75 साल में बढ़ी है। जब नेहरू जी ने 1954 में कानून बना दिया वक्फ का, वहां से जमीन बढ़ना शुरू हुई। जब इंदिरा गांधी ने वक्फ कानून का और बदलाव किया, फिर जमीन और बढ़ना शुरू हुई। सबसे मेन जमीन बढ़ना शुरू हुई जब 1995 में नरसिम्हा राव ने वक्फ कानून को बदला है, जिनको भारत रत्न भी दिया गया है। फिर नरसिम्हा राव के कानून के बाद वक्फ की जमीनों में तेजी से इजाफा हुआ है। और उससे भी ज्यादा इजाफा हुआ जब 2013 में मनमोहन सिंह जी ने इसको वक्फ कानून को बदला। जो पाकिस्तान से अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भाग के आए थे, उन्होंने जब इस कानून को बदला है, तब जाके वक्फ की प्रॉपर्टी में और ज्यादा इजाफा हो गया। तो अगर आपने वक्फ किया है आजादी के बाद, 1950 के बाद, तो फिर कागज दिखाने में क्या दिक्कत है? गरीब आदमी वक्फ करता नहीं, उसके पास इतनी जमीन नहीं, और अमीर जो काम करता है उसके पास उसका कागज होता है, फिर उसको दिखाने में क्या दिक्कत है? एक बात और, वक्फ इस्लामिक कस्टम है। जिसको हिंदू दान कहते हैं, क्रिश्चियन उसको इंग्लिश में चैरिटी कहते हैं, उसी को मुस्लिम वक्फ कहते हैं। तो वक्फ वो चीज होती है जो इस्लामिक तरीके से हो। मजार तो वक्फ प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकती, क्योंकि मजार बनाना, मजार पे जाना इस्लाम में हराम है। दरगाह वक्फ प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकती, क्योंकि दरगाह बनाना, दरगाह पे जाना हराम है। पक्का कब्रिस्तान वक्फ प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकती, क्योंकि पक्का कब्रिस्तान बनाना, पक्के कब्रिस्तान में जाना भी हराम है। और इसका सीधा सीधा एविडेंस है, अरब में देख लीजिए, खाड़ी देशों में जहां से इस्लाम शुरू हुआ, वहां एक भी मजार नहीं है, एक भी दरगाह नहीं है, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ही होता है अल्लाह के अलावा और किसी की इबादत नहीं हो सकती। यानी मजार में इबादत नहीं हो सकती। मजार में जाके मत्था टेकना हराम है, दरगाह में जाके मत्था टेकना हराम है। अल्लाह के अलावा और किसी को याद करना और किसी को सामने सजदा करना, यह हराम है। तो फिर मजार, दरगाह, पक्का कब्रिस्तान वक्फ प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है? मेरा मानना है कि सरकार को संशोधन नहीं करना चाहिए। संशोधन करने की बजाय सरकार को इस कानून को खत्म करना चाहिए और एक समान दान संहिता लागू करना चाहिए, समान धर्मस्थल संहिता लागू करना चाहिए, समान संपत्ति संहिता लागू करना चाहिए। इसलिए हमने जो पीआईएल फाइल किया, हमने उसमें कानून में बदलाव की मांग नहीं किया, हमने इस पूरे कानून को खत्म करने की मांग किया। सरकार संशोधन ले आई है, मैं उसका स्वागत कर रहा हूं, लेकिन सवाल फिर वही है, एक मजहब के लिए अलग से कानून क्यों?
भारत संविधान से चलेगा या बाइबल कुरान से चलेगा। और इस पूरे नतीजा ये हो चुका है कि अमीर लोगों को ये वक्फ बोर्ड नोटिस भेज के एक्सटॉर्शन करता है और गरीबों को नोटिस भेज भेज के कन्वर्जन कर रहा है। 10 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा कर लिया। 1950 तक मात्र 50,000 एकड़ जमीन थी। 1950 के बाद इतने कौन से बड़े दानदाता आ गए कि सीधे सीधे 9.5 लाख एकड़ जमीन दान कर दिया। मालदीव का क्षेत्रफल 75,000 एकड़ है। भारत में जितना वक्फ बोर्ड ने जमीन की कब्जा कर रखा है उस पर 13 मालदीव बन जाएगा, फिर भी 25,000 एकड़ जमीन बची रहेगी। सिंगापुर का क्षेत्रफल 1,80,000 एकड़ है, यानी भारत में वक्फ बोर्ड ने जितनी जमीन कब्जा किया उस पर 5 सिंगापुर बन जाएंगे, फिर भी 1 लाख एकड़ जमीन बचेगी। बहरीन का क्षेत्रफल 1,90,000 एकड़ है, यानी भारत में वक्फ बोर्ड की जमीन पे 5 बहरीन बन जाएंगे, 50,000 एकड़ जमीन बचेगी। हांगकांग 2.5 लाख एकड़ जमीन है, यानी 4 हांगकांग बन जाएगा वक्फ बोर्ड की जमीन पे। डेनमार्क 3,35,000 एकड़ है, यानी 3 डेनमार्क बन जाएगा वक्फ बोर्ड की जमीन पे। फिनलैंड 2,90,000 एकड़ है, यानी वक्फ बोर्ड की जमीन पे 2 फिनलैंड बन जाएगा, 2 मालदीव बन जाएगा। मॉरिशस 5 लाख एकड़ है, यानी 2 मॉरिशस बन जाएगा वक्फ बोर्ड ने जितनी जमीन कब्जा कर रखा है। लग्जमबर्ग 6 लाख एकड़, साइप्रस 8 लाख एकड़, जॉर्जिया 9 लाख एकड़। दुनिया के 50 देशों का क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ से कम है जितनी जमीन भारत वक्फ बोर्ड कब्जा करके बैठा हुआ है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं, ये वक्फ बोर्ड में बदलाव से काम नहीं चलेगा। वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए, वक्फ ट्रिब्यूनल खत्म होना चाहिए, वक्फ कानून खत्म होना चाहिए, मजहब के आधार पर बने सारे नियम कानून खत्म होने चाहिए और कांग्रेस के द्वारा बनाए गए सारे नियम कानूनों को खत्म करेंगे, तब भारत बचेगा। अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए सारे नियम कानूनों को खत्म करेंगे, तब भारत बचेगा। देश में एक देश एक विधान होना चाहिए, जो कानून हो वो सबके लिए हो। मजहब के आधार पर वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल एकदम खत्म होना चाहिए।